अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है स्कूल ऑफ थॉट्स। स्कूल ऑफ थॉट्स हर सब्जेक्ट में मेन और एक शुरू के टॉपिक्स में आता है, जिसमें हम उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं कि वो सब्जेक्ट क्या है, वो सब्जेक्ट क्यों है और वो सब्जेक्ट कैसे हमारे सामने आया, कैसे बना। तो ये हमारी शुरू की लॉ के लिए बिल्कुल इसी तरह है, हमें लॉ के बारे में मुकम्मल बताता है और हमें अपनी एक रीजनिंग डेवलप करने में एज अ लॉ स्टूडेंट बहुत काम देता है। तो ये सब्जेक्ट ये टॉपिक नहीं मिस कीजिए। और यहाँ पे हमारे पास ये आउटलाइन में हमारी ये स्कूल ऑफ थॉट्स है, जिसमें हमारी ये सारे मेन स्कूल ऑफ थॉट्स है। ये सारे हमें बताएंगे डिफरेंट डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के लॉ के डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के बारे में। तो बगैर वक्त ज़ाया किए फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट पे आते हैं। यहाँ हमारे पास नेचुरल स्कूल ऑफ थॉट और पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट, ये दो स्कूल ऑफ थॉट साइड बाय साइड मैंने इनको रखा है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ बता दी चलो कि मैंने नोट्स बनाए हैं प्रोपोनेंट्स के, जो नाम है, जो मेन मेन लोगों के वो जो और उनकी जो कोटेशंस है, जो मेन उनकी बात है वो लिखी है। और मैं उनको डिक्टेट नहीं करूँगी, मैं आपको एक अपनी ओन वर्डिंग में इनको समझाऊंगी आप लोगों को आसानी के लिए। एक नोट वाइज मैंने यहाँ पे ये भी बनाया है, तो आप इनको स्क्रीनशॉट या आप इनको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपने नेचुरल स्कूल ऑफ थॉट पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट की तरफ आते हैं। ये दोनों स्कूल ऑफ थॉट हमें बताते हैं कि लॉ होता क्यों है, ठीक है। तो नहीं, हमारे पास लॉ क्या है ये हमें ये बताते हैं, ठीक है। कि नेचुरल स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि लॉ जो है वो मॉरलिटी और जस्टिस बेस्ड होता है। इट मीन्स अगर एक लॉ में मॉरलिटी और जस्टिस नहीं है तो वो लॉ ही नहीं है। दूसरी तरफ पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट जो कि अगस्टो कॉम्टे ने डेवलप किया था एज अ स्कूल, सोशोलॉजिस्ट सोशोलॉजी के फादर है। उन्होंने कहा था कि सारे सोशोलॉजिकल सब्जेक्ट्स जो है उनको हमें साइंटिफिक बेस्ड पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने लॉ के बारे में बिल्कुल इसी तरह कहा। तो उन्होंने कहा इस तरीके से कि जो लॉ है वो हमारे पास एलिमेंट्स को दिखना चाहिए। जैसे हमने डेफिनेशन ऑफ लॉ में पढ़ा था, अगर एक लॉ एक सोवेरियन बनाता है, वो इन्फोर्सेबल होता है और उस पर सेंक्शन मिलता है, इट मीन्स वो क्या है, वो लॉ ही है। तो इसी तरीके से अब अगर मॉरलिटी और वो जस्टिस को डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करता है लॉ से, क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकल फैक्ट हमने देखा है कि हमारे पास टायरेनिकल लॉज, हमारे पास एक सितम जरीफी वाले लॉज भी आए, लेकिन वो स्टिल वो लॉ थे। क्यों? क्योंकि वो तीन एलिमेंट्स पर पूरे उतरे। जैसे कि अपार्थाइड लॉ, हिटलर लॉ। तो वो इस तरीके से कहता है कि वो भी तो लॉस थे। वो यहाँ भी एक चीज़ें हम बताते चलो, पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट जस्टिफाई नहीं करता है जो सितम जरीफी वाले लॉस थे, लेकिन वो कहता है कि ये लॉस थे और अगर हम इनको नहीं माने और हम कहें कि नहीं, जो मॉरलिटी और जस्टिस में नहीं, हम उसको लॉ ही नहीं मानेंगे, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, हम एक गड़बड़ कर रहे हैं, हम मिक्स कर रहे हैं चीज़ों को। तो हमें क्लियर अप चलना चाहिए। तो ये इन दोनों स्कूल ऑफ थॉट, ये जो था हमारे पास एक शुरू एक पुराना स्कूल ऑफ थॉट है जो अरिस्टोटल ने शुरू में डेवलप किया था। और पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट जो है हमारे पास एक नया स्कूल ऑफ थॉट है। और आज के ज़माने में पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट को भी माना जाए, नेचुरल स्कूल ऑफ थॉट को भी माना जाता है, अगर हम अपनी मोरल वैल्यूज़ को सामने रखें। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास अब हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट हमें बताता है सोर्स के बारे में, कि लोग कैसे बनता है, लोग कैसे हमारे सामने आता है। तो वो कहता है कि लॉ जो है वो बिल्कुल एक इंसान जैसे क्या होता है, एक बीइंग होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता माहौल के साथ, चीज़ों के साथ डेवलप्ड होता है, उसकी सोच डेवलप्ड होती है, वो खुद एज अ पर्सनैलिटी मुकम्मल डेवलप्ड होता है। तो इसी तरह लॉ भी डेवलप्ड होता है। अब जैसे कि हमारे पास पुराना ज़माना था, नया ज़माना आया, लोगों के रहन सहन वगैरह सब कुछ तरीका चेंज हुआ। इस तरीके से हमारा जो लॉ है वो भी बिल्कुल इन चीज़ों के साथ आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता रहा। हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल पुराने ज़माने में लोगों का एक जगह से दूसरी जाने के लिए जो लॉज होते थे वो डिफरेंट होते थे। आप एक जगह में खानाबदोशी आराम से आपको दूसरी जगह मिल जाती, लेकिन आज का एक लॉज आ गए हैं, एक मतलब कि एक बहुत स्ट्रिक्ट सिस्टम बन गया, बॉर्डर्स बन गए हैं। तो आप डायरेक्ट किसी की बाउंड्री में एंटर नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे तो ये क्या हो गया, ज़माना चेंज हुआ, लॉज लॉ भी चेंज हो गया मुकम्मल तौर पे। तो इस तरीके से ये स्कूल ऑफ थॉट हमें बताया था कि लोगों के जो कस्टम रिवाज रस्म होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा लोग इफ़ेक्ट करते हैं। क्योंकि जैसे कि हमारे पास ईस्टर्न वेस्टर्न लॉज है, इस्लामिक और वेस्टर्न लॉज है, वो बहुत डिफरेंट है। हम वेस्टर्न लॉज इस्लामिक कंट्रीज़ में अप्लाई नहीं कर सकते, इस्लामिक लॉज वेस्टर्न कंट्री। क्यों? क्योंकि हमारे ट्रेडिशंस चेंज है, हमारे रस्म व रिवाज चेंज है। तो ये इस वजह से लॉ भी बिल्कुल इनकी बेसिस पर बनता है कि जहाँ लोगों की एक सोशल एक्सेप्टेंस हो लॉ के लिए। अगर सोशल एक्सेप्टेंस नहीं हो तो वो लॉ बेशक बेहतर भी हो, सही भी हो, रीजनिंग पर बैठता भी है, लेकिन लोग वहाँ लॉ इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। तो ये स्कूल ऑफ थॉट हमें ये बताता है। आगे चलते हैं, हमारे पास सोशियोलॉजी स्कूल ऑफ थॉट और सोशलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। इसमें सिर्फ
थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे पर्पस, ये हमें ये स्कूल ऑफ थॉट बताता है। सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट हमें कहता है कि लॉ क्यों होता है, ठीक है। दोनों स्कूल ऑफ थॉट हमें यही बताते हैं कि लॉ क्यों होता है। अब थोड़ा डिफरेंस ये है कि ये स्कूल ऑफ थॉट हमें बताता है कि लॉ होना किसे चाहिए। वो कहता है लॉ लोगों की फलाह बहबूद के लिए होना चाहिए, लोगों की अच्छाई के लिए होना चाहिए, लोगों की मज़ीद उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए होना चाहिए, इंसानी खिदमत के लिए होना चाहिए। दूसरी तरफ सोशलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट हमें कहता है, जो मार्क्स ने कहा था कि लॉ कैसा है, उसने कहा था कि लॉ जो है वो जो हमारे पास अमीर तबका है वो गरीब तबके को मज़ीद उन पर जारियत करने के लिए, उन पर उनको ग़ुलाम बनाने के लिए, उन पर मलकियत करने के लिए वो इस तरीके से लॉ को उसके लिए एक एज अ इंस्ट्रूमेंट, एज अ टूल इस्तेमाल करता है। तो ये जो था ना, और ये स्कूल ऑफ थॉट फिर हमें ये सोशोलॉजिस्ट में आकर हमें कहता है कि लॉ अब होना चाहिए कैसे, ठीक है। वो कहता है इस तरीके से लोगों के अच्छाई के लिए, सबकी इक्वलिटी के लिए होना चाहिए। तो ये हमारे पास ये स्कूल ऑफ थॉट आ गया। अब हम चलते आगे, हमारे पास फॉर्मलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, ये हमें दोनों बताते हैं लॉ के मेथड के, लॉ को अब हमें रियल लाइफ में अप्लाई कैसे करना चाहिए, ठीक है। अब फॉर्मलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट हमें कहता है कि अब फॉर्म सही वाजह है कि पहले आपने लॉ को एक एज अ फॉर्म वाइज आपने बना लिया, बिल्कुल साइंटिफिकली आपने उसको रिसर्च, रीजनिंग और इन चीज़ों के बेस पर आपने उसको बना लिया कॉम्प्रिहेंसिवली। फिर जब आप उसे सामने ले आए, आप सिर्फ उसे जज को पकड़ाए कि आपने इस स्टेप्स के तहत लॉ के जो आपको दिए गए हैं उसी के तहत आपने अप्लाई करना है, आपने इससे इस प्रिमिसेस से आगे नहीं बढ़ना है। और ये स्कूल ऑफ थॉट इस वजह से कहता है कि अगर हम जज को वो दे दें, स्पेस दे दें रीजनिंग के लिए और अपनी मनमानी के लिए, तो वो क्या हो सकता है, गुमराह हो सकता है। वो लोग को सेट असाइड करके वो अपनी बात को फोकियत देगा, और वो जो है ना वो मतलब कि इधर उधर लोगों के मतलब कि जो गैर माकूल इंटरेस्ट होता है उनको सामने रखिएगा, और वो क्या हो सकता है, फिर वो जो जस्टिस होगा वो बीच में क्रश हो जाएगा। दूसरी तरफ रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि नहीं, अगर हम इस तरह स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन करें लॉस की, तो क्या हो जाएगा, जो रीजनिंग और जो जस्टिस होगा वो सही से नहीं पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि लोगों की जो नीड्स होती है वो चेंज होती है टाइम बाय टाइम। अब एक लॉ है 1900 में बना और आप उसको 2000 में डेवलप लिखिए या उसको गलत टाइम पे उसको अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल एक था वार का टाइम जहाँ पे लोगों को फ्रीडम ऑफ असेंबली मीन्स बाहर इधर उधर आराम से घूमने की इजाज़त नहीं है, लेकिन चूंकि लॉ कहता है कि नहीं, आपको फ्रीडम ऑफ असेंबली है, तो आप क्या करेंगे, मतलब कि अब जज कहेगा हाँ लॉ कह रहा है तो वो उसको बाहर छोड़े, तो ये सब तो गलत हो जाएगा। तो इस वजह से ये स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि नहीं, लोगों की नीड्स चेंज होती है, कंडीशंस चेंज होती है, तो हमें जज को स्पेस देनी चाहिए अपनी रीजनिंग की। तो इसी तरीके से क्या होगा, वो अपनी विजडम से और उससे क्या करेगा, सही से जस्टिस को पहुंचा पाएगा। दोनों स्कूल ऑफ थॉट का मकसद ये है कि हम जस्टिस को कैसे लॉ के ज़रिए सर्व कर सकते हैं। तो दोनों अपनी वो देते हैं, आप अभी अपनी क्या राय देते हैं दोनों स्कूल में, आपको कौन सा स्कूल ऑफ थॉट से ज़्यादा समझ आता है, तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। और इसके ये इनके प्रोपोनेंट्स है जो इन्होंने स्कूल पर काम किया और इनको हमें सामने पहुँचाया। तो आज की अगर हम बात करें कि आज कौन सा स्कूल ऑफ थॉट हमारा चलता है, तो अगर सही बात की जाए तो आज दोनों ही चलते हैं। कैसे? दोनों एक तरीके के साथ, पहले हमारे पास लॉज होते हैं कोडिफाइड जो हमारे सामने आते हैं और हमें इनिशियल प्रोसीजर बताते हैं कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर के तहत आपने लॉ को सर्व करना है। फिर हमारे पास जो विद इन अ ट्रायल जो दूसरी बहस और मुबाहिसे में फिर जज अपना फैसला करते हुए जो अपनी भी एक वो देता है, रीजनिंग के तहत बात कहता है, तो वो भी उसकी भी इजाज़त होती है, जज की भी रीजनिंग की इजाज़त होती है। तो इस तरीके से एक अलाइनमेंट के तहत स्मूथली ये दोनों फंक्शन करते हैं साइड बाय साइड। तो इसी तरीके से जस्टिस सही से सर्व हो पाता है। एक सिर्फ एक ही स्कूल, ऐसा नहीं है कि एक कंट्री सिर्फ एक ही स्कूल ऑफ थॉट की स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन करता हो, हर कंट्री ही दोनों स्कूल ऑफ थॉट की एप्लीकेशन करते हैं। तो इसी तरीके से हमारा ये टॉपिक कंक्लूड होता है। आज सो फार हमने पढ़ा कि लॉ क्या है, लॉ कहाँ से आया है, क्यों है, कैसे हमें अप्लाई करना चाहिए, इसेंस ओरिजिन पर्पस मेथड के अपने बारे में सो फार पढ़ लिया है। इसके अलावा और स्कूल ऑफ थॉट भी है जैसे कि फैमिली स्कूल ऑफ थॉट। अब इसको थोड़ा अगर नाम से समझे कि वो कहते हैं कि जो मर्द है उसने ही लॉ बनाया है औरत को डोमिनेट करने के लिए, औरत पर जुल्म करने के लिए, तो ये इस तरीके से और स्कूल ऑफ थॉट भी हमारे पास आता है। लेकिन हमारे पास जो ये मेन स्कूल ऑफ थॉट थी, ये ही हमारे पास मेन स्कूल ऑफ थॉट है, इनकी पढ़ने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें पढ़ें अपनी रीजनिंग डेवलप करने के लिए। तो इसी से ही हमारा टॉपिक कंक्लूड होता है।